जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सीसीएमटी 2025 का जो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग है उसको आपको कैसे करना है, क्या गलती नहीं करना है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितनी फीस यहां पर आपको पे करनी है और जो प्रीवियस में आपने अगर रेगुलर राउंड के अंदर जो एसएएफ है और पीएफ पे किया है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, सारी बातें यहां पर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पार्टिसिपेशन और जो एलिजिबिलिटी क्या है, डेट इज कौन यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सामने आप देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन, डेट इज हु कैन पार्टिसिपेट। तो यहां पर चार टाइप के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। देखो, पहला स्टूडेंट्स हु डिडंट पार्टिसिपेट और रजिस्टर्ड इन रेगुलर राउंड बट मेट गेट या फिर डिग्री क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन उनके पास एक वैलिड गेट स्कोर है, तो वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसके अंदर, स्पेशल राउंड्स के अंदर। दूसरा टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन बाद में उनने सीट को विड्रॉ कर लिया या फिर उनकी सीट चली गई किसी भी कारणवश, या जो स्पेशल एलिजिबिलिटी थी वो फुलफिल नहीं कर रहे थे तो इसलिए उनकी सीट कैंसिल हो गई हो, तो वो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको पहली कैटेगरी के बताया कि पहली कैटेगरी में क्या हो सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया था रेगुलर राउंड में, वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में क्या हो गया कि दोस्त हु हैव पार्टिसिपेटेड अर्लियर इवन इफ दे हैव विड्रॉन, या फिर उनकी सीट चली गई, लॉस्ट हो गई। ठीक है, तीसरी कैटेगरी फ्रेंड्स, इवन इफ सीट वाज अलॉटेड, मतलब किसी भी स्टूडेंट को कोई सीट अलॉट हुई थी बट लेटर कैंसिल हो गई, किसकी वजह से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चौथी जो कैटेगरी है फ्रेंड्स, जो कि ज्यादा जरूरी है कि गोट अ सीट बट वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, मतलब मानो मेरे को कोई सीट मिली है और उसके बावजूद भी मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं स्पेशल राउंड में, जिससे कि जो अभी करंट में जो सीट है उससे अच्छी सीट मुझे मिल जाए, तो वो ऐसे लोग भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो चारों कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले, वो यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जैसे कि रेगुलर राउंड का रजिस्ट्रेशन होता है फ्रेश, ऐसे यहाँ पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये तो गई बेसिक सी बात। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि जो चॉइस फिलिंग यहाँ पर होगी, डेट इज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी किसके अंदर, स्पेशल राउंड के अंदर। अगर मैं बता देता हूं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ओके, कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा एंड यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी आपको फिर से करनी पड़ेगी। ये चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब कितनी फीस लगेगी, क्या लगेगी, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो यहां पर ध्यान देना कि जो चॉइस फिलिंग आप करेंगे वो जो भी वैकेंट सीट सीसीएमटी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी 11 जुलाई के रोज, है ना। तो 11 जुलाई को जैसे ही ये आपको वैकेंट सीट देखने को मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जिस भी कॉलेज में, जिस भी ब्रांच में जो सीट खाली है उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। डिटेल्ड स्केड्यूल के लिए सीसीएमटी का, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वीडियो आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चॉइस फिलिंग की फ्रेंड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है, डेट इज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगी, और ये जो चॉइस फिलिंग है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, जो भी वैकेंट सीट है उसके करस्पॉन्डिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये है कि आपको क्या करना है, जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो टॉप कॉलेजेस है और जो टॉप ब्रांचेस है उसको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। मान लो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नंबर की आपकी काउंसलिंग करने वाले हैं जैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, तो पहले नंबर पर आपको क्या रखना है, टॉप कॉलेज रखना है, टॉप कॉलेज या फिर टॉप ब्रांच। ठीक है, जैसे कि अगर मैं टॉप ब्रांचेस की बात करूं तो कौन कौन सी हो सकती है, हमारी सिविल के अंदर अगर बात करें तो स्ट्रक्चर हो गया, सीटीएम आपका देखने को मिल सकता है, आपको जियोटेक आपका हो सकता है ना। तो ऐसे आपको प्रायोरिटी पर रखना है। तो दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना है, टॉप कॉलेज और टॉप ब्रांचेस को प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है, ओनली पुट कॉलेजेस एंड ब्रांचेस विच आर बेटर देन योर करंट सीट इफ एनी। मान लो कोई स्टूडेंट रेगुलर राउंड में किसी को सीट मिली, मान लो मैं ही हूं, मेरे को एनआईटी वारंगल के अंदर अगर डब्ल्यू ब्रांच मिली थी,
है ना। तो अब अगर स्पेशल राउंड में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो मैं उन्हीं कॉलेजेस को, जैसे कि एनआईटी तिरची हो गया, एनआईटी वारंगल के ऊपर एनआईटी तिरची हो गया, या फिर सूरतकल कह सकते हैं, सूरतकल और एनआईटी वारंगल इक्विवेलेंट है। तो जो डब्ल्यूआरई ब्रांच से ऊपर वाली जो ब्रांच है, जैसे कि मैं यहां से बोलूं आपको कि क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सीटीएम हो गया, जियोटेक हो गया, तो ये ब्रांचेस को ही आपको प्रायोरिटी पे रखना है। मतलब कि जो आपकी करंट ब्रांच है उससे ऊपर, उससे अच्छी वाली ब्रांचेस को या उससे अच्छे वाले कॉलेजेस को ही आपको ऊपर प्रायोरिटी पे रखना है। तो वही यहां पर थर्ड पॉइंट पे लिखा है कि ओनली पुट कॉलेजेस एंड ब्रांचेस विच आर बेटर देन योर करंट सीट। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरा पॉइंट जो था मैंने क्लियर किया है। चौथे पॉइंट में मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। काफी स्टूडेंट के इस पे कमेंट्स मेरे को भर भर के मिल रहे थे, तो मैंने ये यहां पर डाल दिया है कि जो भी फीस स्ट्रक्चर और पेमेंट रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, देखो रजिस्ट्रेशन फीस जो है 3500 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए होने वाली है, और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये 3000 है। ठीक है, तो क्या बोला, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 3500 है, और हमारे एस टी एस सी के लिए कितनी है, 3000 है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं करी जाएगी। अब क्या होगा, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पार्टिसिपेशन फीस देनी पड़ती है, जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 40,000 है, और एस टी एस सी के लिए ये 15,000 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्पेशल राउंड के अंदर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशल राउंड के अंदर अगर आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेट मींस आपने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो यहां पर आपको पार्टिसिपेशन फीस पे करनी है, डेट इज 40,000 अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो। नहीं तो आपको 15,000 पे करना है अगर आप एस टी एस सी या फिर पीडब्ल्यूडी से है तो। अब फ्रेंड्स काफी सवाल था कि जो पार्टिसिपेशन फीस है इसका क्या होगा। तो ये फ्रेंड्स जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होगा उसकी जो फीस रहेगी उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी, तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए, आपकी पार्टिसिपेशन फीस पूरी तरह से सेफ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट का एक और सवाल था कि फ्रेंड्स जो सर हम फीस पे किए, डेट इज अगर किसी ने क्या किया, रेगुलर राउंड के अंदर जो एसएएफ है या फिर जो पीएफ है ये पे किया है, तो क्या इन स्टूडेंट को फिर से स्पेशल राउंड के अंदर एसएएफ और पीएफ पे करना पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। देखो यहां पर मैंने लिख दिया आपके लिए कि एसएएफ एंड पीएफ ऑलरेडी पेड इन रेगुलर राउंड्स विल बी एडजस्टेड। ध्यान दीजिएगा क्या, कि जो एसएएफ और पीएफ आपने रेगुलर राउंड के अंदर पे किया है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। डेट इज इफ अगर आपने ओनली ओनली में लिख देता हूं, ओनली आपने अगर एसएएफ पे किया है, एसएएफ पे किया था किसके अंदर, अगर आपने एसएएफ पे किया था रेगुलर राउंड के अंदर, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल राउंड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी, जैसे कि अगर बात करें हम 40,000 हमारी पार्टिसिपेशन फीस है, और अगर आपने एसएएफ पे किया जो कि कितना था मेरा, 30,000 था, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको स्पेशल राउंड के अंदर जो पार्टिसिपेशन फीस है वो कितनी रहेगी, आपकी पार्टिसिपेशन फीस अगर मैं बता दूं यहां से, तो केवल आपकी 10,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यही पॉइंट मैंने ये लिख दिया है कि इफ अगर आपने एसएएफ पे किया है अर्लियर, देन यू नीड टू पे द डिफरेंस ऑफ, दैट इज डिफरेंस फॉर द स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस, दैट इज जो आपने एसएएफ पे किया है, या ये पार्टिसिपेशन फीस है, अगर मैं इसको पीएफ बोल देता हूं, और ये एसएएफ है, तो जो भी इसका डिफरेंस है 10,000, दैट इज जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और बाकी कैटेगरी की अगर आप देखेंगे तो उनके लिए 15,000 पार्टिसिपेशन फीस है, उन्होंने एसएफ 10,000 ऑलरेडी पे किया, तो उनको केवल 5,000 पे करना है, किसके लिए, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्लियर हुआ? अब फ्रेंड्स काफी स्टूडेंट का सवाल ये भी था कि सर हम अगर हमको कोई सीट नहीं मिलती स्पेशल राउंड में तो हमारे फीस का क्या होगा। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है स्पेशल राउंड के अंदर, आपके पास कोई सीट नहीं है, पिछले रेगुलर राउंड की भी अगर कोई सीट नहीं है, स्पेशल राउंड में भी आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो आपका जो पैसा है, डेट इज जो आपका पार्टिसिपेशन फीस है वो रिफंड कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा बाय डिडक्टिंग 2,000 रुपीज एज ए प्रोसेसिंग फीस। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स की जो चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट है वो कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि रेगुलर राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो भी चॉइसेस है उसका फिलिंग करना है, लेकिन चॉइसेस फिल करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको टॉप कॉलेज, टॉप ब्रांच को प्रायोरिटी देना है,
देन आपको क्या करना है, देन उसके बाद जिस कॉलेज में आप एक्चुअल में एडमिशन चाहते हैं उसी को आपको प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने जो करंट सीट आपकी है जो आपको मिली है, मान लो बाई चांस किसी के पास करंट सीट है, उसने रिटेन किया है, अगर उससे लोअर ब्रांचेस वो प्रेफर करता है, तो अगर एक बार उसको लोअर ब्रांच मिल गई, देन उसकी जो पिछली जो ब्रांच थी, अच्छी ब्रांच थी, वो चली जाएगी। मतलब कि अगर आपको स्पेशल राउंड में कोई नई सीट मिलती है तो आपकी पुरानी सीट चली जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है, आपके पास पहले से कोई सीट है, तो वो आपकी सीट रिटेन रहेगी। क्लियर है? यहाँ पर ये देख सकते हैं जो भी एलोकेशन है वो बेस्ड होता है किसके हिसाब से आपने कैसे चॉइस फिलिंग किया है, और जो मेरिट है इट इज गेट स्कोर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर कर दी है स्पेशल राउंड से रिलेटेड, जो कि आप देख सकते हैं पहला कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है वो मैंने आपको बता दिया है। देन इसके बाद में हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है, डेट इज चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो चॉइस फिलिंग जो होगी वैकेंट सीट के करस्पॉन्डिंग होगी, अगेंस्ट होगी, जो भी सीटें खाली है उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा, ये भी मैंने आपको बताया। फिर आपको क्या करना है, जो टॉप कॉलेज टॉप ब्रांचेस है उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। दूसरी बात, जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि आपको वही कॉलेज वही ब्रांचेस को पुट करना है जिसका जो अगर आपके पास कोई करंट सीट है तो उससे ऊपर अगर आता है या उससे अच्छी सीट से है तो, ठीक है। फिर मैंने आपको पार्टिसिपेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बताया, और जो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि हमारी फीस का क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। तो आई होप मैंने यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं जहां पर आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। सो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।